माँ जी, आपकी सेहत के लिए शुगर अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं आपको बिना चीनी के चाय देती हूँ। दिन भर में 4-5 कप तो चाय आप पीते ही हो। अगर मैं आपको और ज्यादा चीनी वाली चाय दूंगी तो क्या होगा आपका? 4 कप पीऊं, 5 कप पीऊं या 10-12 कप पीऊं, तेरा क्या जाता है? तेरे घर से दूध आता है क्या? तेरे बाप ने भेजा है दूध जो तू मुझे चाय पीने से रोकेगी? तेरा जाता क्या है? तुझसे बस बना के दिया नहीं जाता है। इससे अच्छा तो मेरी बेटी रहती थी, कम से कम मुझे मन की चाय तो पीने को मिलती थी। जब से मेरी बेटी गई है तब से तू तो मुझे शुगर फ्री चाय पिला पिला कर मार डालेगी। अरे माँ जी, अब आपको कौन समझाए? शुगर फ्री चाय पिला पिलाकर मैं आपको जिंदा रखना चाहती हूँ, मारना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ ऐसे आप बहुत सालों तक ऐसे मेरे सर पर चढ़ी रहो और इसी तरह से मुझे डांटती फटकारती रहो। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे तो आपके ताने सुने बिना नींद भी नहीं आती। आने दे, आज मेरे बेटे को बताती हूँ उसे मैं किस तरह से तू मुझे परेशान करती है पूरे दिन। ठीक है माँ जी, बता दीजिएगा। सारे मोहल्ले वालों से बताऊंगी, सबसे बताऊंगी, तुझे फेमस कर दूंगी कि तू इस बुढ़िया की दुर्गति करती है। अकेले पा रही है ना मुझे, इसलिए मेरी दुर्गति कर रही है। आज अगर गोविंद के बाबूजी जिंदा होते तब तो मेरे साथ ऐसा ना कर पाती। तेरे सहारे जो हो गई मैं, मेरी बेटी भी चली गई विदा होकर, अब तो तू जैसे मुझे चाहेगी वैसे रखेगी ही। तेरे हक में जो आ गई मैं। अरे भाई सावित्री, किस पर सुबह सुबह चिल्ला रही हो? सुबह सुबह तुम्हारे घर से शोर आना शुरू हो गया। बगल से गुजर रही थी, सोचा चलो तुम्हारा हाल चाल ही लेती चलूं। क्या हो गया, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे क्या होगा, देख तो रही तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, होगा ही क्या। बस ये बहू है ना मेरी, उसी के साथ थोड़ी नोकझोंक होती रहती है मेरी। अकेले पाकर मुझे परेशान करती है वो। अरे सावित्री, अगर ये बात तुम पानी में खड़े होकर भी कहोगी ना तब भी पूरा मोहल्ला नहीं मानेगा। तुम्हारी बहू जैसी बहू तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं है। और तुम अच्छे से जानती हो, खुद भी तुम्हें अंदर से पता है कि तुम्हारी बहू तुम्हारी कितनी सेवा करती है, तुम्हारी कितनी देखभाल करती है, पर तुम्हें तो उससे लड़ना ही है सिर्फ। अरे कभी बहू को अपनी बेटी की नजर से भी देख लो। बेटी से तो इतना प्यार करती थी और बहू बहू की झूठी झूठी लोगों से बुराई करती हो। अरे कब सुधरोगी सावित्री? अरे चुप करो, बड़ा मेरा ख्याल रखती है। ऐसी ही बहू तुम्हें मिलती ना तब तुम्हें पता चलता। अच्छा वो सब छोड़ो सावित्री, मैं तो ये पूछने आई थी कि बिटिया का कुछ हाल चाल मिला? बिटिया को तो गए हुए 2 महीने हो गए ना विदा किए हुए तुम्हें। अरे हाल चाल लेती रहा करो बेटी का। अभी अभी ससुराल गई है वो, उसका हाल चाल लिया करो। क्या हाल चाल, कैसा हाल चाल? बहुत ज्यादा बेटी के ससुराल में नाक नहीं घुसानी चाहिए। मैं अपनी बेटी को ज्यादा नाक घुसा के परेशान नहीं करती। अपने ससुराल में है, जैसे मन कहे वैसे रहे, जो मन कहे वैसे करे। मैं क्या करने उसका बार बार हाल चाल लूं? अरे बेटी को विदा कर दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। अरे सावित्री, ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी बेटी है वो, कोई कूड़ा करकट नहीं है जिसे दूसरे के घर में फेंक कर तुम आराम से रह रही हो। तुम्हें एक बार की उसका हाल चाल तो लेना चाहिए था। मैं बहू से ही बात कर लेती हूँ, तुमसे तो बेकार है बात करना। बहू, ओ बहू, जरा बाहर आना बेटा। हाँ जी आंटी जी, मैं बस आपके लिए पानी लेकर ही आ रही थी। आपको कोई जरूरी काम है क्या? बेटा तुम्हारी सास तो कुछ समझती नहीं, पर तुम तो नए जमाने की लड़की हो ना, तुमसे तो पूरी उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम सारे हालात सब कुछ समझती होगी। तुम्हारी ननद को बीता किए हुए 2 महीने हो गए, पर क्या तुमने उसका हाल चाल लिया? तुम लोगों को उसका हाल चाल लेते रहना चाहिए। तुम्हारी सास तो कह रही है कि बेटी को विदा कर दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। अरे बेटियां कोई जिम्मेदारी थोड़ी होती है, बेटियां तो अपना होती है ना, अपना परिवार का सदस्य होती है। उन्हें विदा कर दिया तो क्या परिवार के सदस्य से उनका रिश्ता नाता खत्म हो गया? हमें उनका हालचाल लेते रहना चाहिए ना। बहू, क्या तूने उसका हालचाल लिया बेटा? हाँ जी आंटी जी, मैंने ननद रानी का हालचाल ले लिया है। और हाँ, मैंने गोविंद जी को बोला भी है, 1 हफ्ते में वो उन्हें यहाँ ले वाला है। बहुत समय से वो ससुराल में रह रही है, तो उन्हें भी थोड़ा यहाँ आएंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बेटी को बुला लिया यहाँ पर, किससे पूछकर बुलाया ना तूने उसे मायके? अरे यहाँ मायके में रहेगी, उसका घर टूट जाएगा, उसे उसका घर संभालने दे, उसकी जिम्मेदारियां संभालने दे। क्या करेगी वो रोज रोज मायके में बैठकर? हाँ, किससे पूछकर तूने मेरी बेटी को यहाँ बुलाया? किससे पूछकर तूने गोविंद को कहा हाँ उसे लाने के लिए? तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? हाँ अरे सावित्री, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू इतनी अच्छी है, वरना आजकल की भाभियां खुद ही नहीं देखना चाहती नंद को अपने घर। और ये तुम्हारी बहू इतनी अच्छी है कि सारे रिश्ते नातों को जोड़कर चलती है। इसीलिए तुम्हें कहती हूँ, पूरा मोहल्ला इसकी तारीफ करता है, बस एक तुम्हें छोड़कर। तुम्हें ही तुम्हारी बहू पसंद नहीं है, बाकी सभी को है। ये मेरा घर है, मेरा जैसे मन करेगा मैं इस घर को वैसे ही चलाऊंगी। तुम मत बोलो बीच में। और हाँ शांति देवी, तुम जाओ अपने घर। और तुम सुनो, अगर तुमने मेरी बेटी को इस यहाँ पर बुलाया और जबरदस्ती उसे यहाँ पर लाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कहीं नहीं होगा। लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, हरदम हरदम अपने मायके में नहीं, समझी तुम? और गोविंद मेरा बेटा है, मैं उसे जहाँ भेजूंगी वो वही जाएगा। तेरे कहे में नहीं है वो। मैं उसे अगर मना कर दूंगी तो वो उसे नहीं लाएगा। मैं आज ही उसे मना कर दूंगी।
मेरी बेटी अभी यहाँ नहीं आएगी, अभी वो अपने ससुराल में रहेगी। जब कोई तीज त्योहार होगा तब देखा जाएगा। मन रहेगा तो बुला लूंगी, नहीं तो वही रहने दो। ससुराल में रहे, ससुराल संभाले। आखिर मैंने उसकी शादी किस लिए की है? रोज रोज मायके में रहने के लिए? पर माँ जी, लड़कियाँ कभी कभी मायके घूम कर आ जाती हैं तो उनका मूड फ्रेश हो जाता है, फिर वो ससुराल और अच्छे से संभाल पाती हैं। यही सोचकर मैंने दीदी को यहाँ बुलाया था। अगर आपको नहीं पसंद, अगर आप मना करवाना चाहती हैं तो आप गोविंद जी को मना कर दीजिएगा। मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं तो जा ही रही हूँ सावित्री, मैं क्या करूँगी यहाँ खड़ी रहकर? साल भर में 50 बार तुम मुझे इस घर से निकालती हो, तब पर भी मैं चली आती हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी बहू है ना। बहू ये मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है। इसके हाथ का एक गिलास पानी भी मेरे लिए अमृत जैसा लगता है। इससे बातें करती हूँ, कितनी समझदारी वाली बातें करती है। भले ही तुम इसकी सास हो, पर तुम में इसका जरा सा भी कोई गुण नहीं है। ना ही तुम अपनी बहू से उसकी अच्छाइयाँ और गुण को लेना ही चाहती हो। तुम्हें तो लगता है कि तुम सास हो तो तुम्हें सब चीज का ज्ञान होगा, पर तुम्हारी ये बहू ये नए जमाने की है। इसे सब कुछ का ज्ञान है, रिश्ते नाते कैसे संभालने हैं सब आता है इसे। पर तुम इससे नहीं सीख सकती ना, क्योंकि तुम तो इसकी सास हो। तुम्हें तो जबरदस्ती से सब कुछ सिखाना ही है, चाहे गलत सिखाओ या सही। अब भाई बहू तुम्हारी है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। ये औरत भी ना मेरी बहू को चने की झाड़ पर चढ़ाती रहती है। इसे लगता है कि सारा दुनिया भर का ज्ञान सिर्फ मेरे बहू के अंदर ही है। अरे मैं सास हूँ उसकी, मुझे ज्यादा ज्ञान होगा या उसे ज्यादा ज्ञान होगा? वो सिर्फ बहू है मेरी, जो मैं उससे सिखाऊंगी, जितना कहूंगी उसे उतना ही चलना होगा। ओ राम भुवन की बेटी, मेरे पैर में आकर तेल लगा जा, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। तेरी बातें सुन सुनकर ना मेरे सर भी दर्द होने लगा। आई मम्मी जी। अरे बेटी, ये क्या हुआ तुझे? ये तेरी आंखें वाखें काली काली कैसे हो गई? और ये इतना चोट कैसे लगी तुझे? इतना बैंडेड पट्टी क्या हुआ तुझे? माँ वो लोग और रुपए पैसा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि और रुपए पैसे लेकर आओ तभी इस घर में रहो। बहुत दिनों से मुझे टॉर्चर कर रहे थे माँ। जब मैं यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुई तो आज उन्होंने मुझे बहुत मारा। मार मार के घर से निकाल दिया माँ। कहा है कि रुपए पैसे लेकर आना तभी इस घर के अंदर आना। 10 लाख मांगे है माँ। क्या क्या 10 लाख रुपए मांगे हैं दहेज में? हे भगवान, इतना सारा रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? हे प्रभु, शादी के वक्त तो इतना कुछ दान दहेज देकर मैंने तेरी शादी कर दी थी, अभी भी उनको और भी चाहिए? पहले तो कह रहे थे बस इतने में हो गया, अब और नहीं चाहिए होगा, फिर और कैसे चाहिए हो गया उनको? 10 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है माँ जी। मैं पहले ही कह रही थी आपसे, उस घर में अपनी बेटी देना सही नहीं है। वो लोग लालची हैं, पर आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। आपने जबरदस्ती दान दहेज का इतना सारा इंतजाम करवा कर जबरदस्ती दीदी की शादी उस आदमी से करवा दी। आज देखो क्या हाल निकल रहा है उसका, और उसे अभी और पैसे चाहिए। बताओ तो जरा। चुप कर। अरे लड़के वाले हैं वो, 2-4 अगर ज्यादा मांग ले रहे हैं तो क्या हो गया? कोई बात नहीं है, गोविंद उसका इंतजाम कर लेगा। अरे माँ जी, कहाँ से कर लेंगे? पहले से ही जो कर्जे आपने लिवा रखे हैं ना दीदी की शादी के लिए, उसके कर्जे अभी वो नहीं चुका पाए हैं। इतना सारा नया कर्ज कहाँ से लाएंगे वो? हाँ, तुझे तो बस रुपए पैसे की ही पड़ी है। ये नहीं देख रही है तेरी ननद का घर टूट रहा है? माँ, आप कितने भी पैसे दे दो, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे बहुत मारते हैं माँ। एकदम से लगता है कि जान निकल जाएगी। मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी माँ, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। चुप कर। कैसे नहीं जाएगी? मैं थोड़ा बहुत कम करवा दूंगी दान दहेज। जितना मांग रहे हैं उतना तो नहीं, थोड़ा बहुत कम करा के दिवा कर तुझे भिजवा दूंगी यहाँ से। चुपचाप से अपने ससुराल में रह, ससुराल संभाल। और सास अगर 2-4 बातें कह दे या पति थोड़ा बहुत हाथ उठा दे तो इतनी बड़ी बात क्या है? दौड़ दौड़ के मायके चली आती है। चलो ठीक है, दान दहेज उन्होंने मांगा है, थोड़ा बहुत इंतजाम करके मैं दे दूंगी, थोड़ा बहुत कम करवा दूंगी। पर रहेगी तो अपने ससुराल में ही। लड़की मायके में थोड़े रहती है, अपने ससुराल में ही रहती है, समझी? पर माँ जी, दीदी की हालत तो देखो, किस तरह से जानवरों की तरह मारा है उन्हें। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? अरे क्या इज्जत, सम्मान, ये सब कुछ इंसान से ज्यादा बड़ा होता है। अरे माँ जी, अगर दीदी को इतना मार रहे हैं वो लोग तो कभी सच में इनकी जान ले सकते हैं। तब आप खुद को कैसे माफ करोगी? तू चुप कर। तू मेरी बेटी का घर तोड़वा रही है? चुपचाप से अंदर चली जा। मैं और गोविंद ये सारे मसले देख लेंगे। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं गोविंद को सब समझा दूंगी, वही से इसका ससुराल छोड़कर आएगा और ये ससुराल में ही रहेगी अपने, समझी तू? मैं अपनी नाक नहीं कटाऊंगी। लोगों को क्या जवाब दूंगी कि मेरी बेटी को छोड़ दिया उन लोगों ने? आकर मायके में रह रही है ये। जा तू यहाँ से। तू जबरदस्ती मेरी बेटी को भड़का मत, उल्टा सीधा ज्ञान मत दे इसे।
जा यहाँ से। अच्छा माँ जी ठीक है। दीदी चलो हाथ मुँह धो लो, मैं आपको दवा लगा देती हूँ और खाना वाना खिला देती हूँ। माँ जी जैसी आपकी इच्छा आप वैसा ही करो, आप वैसे भी कहाँ मेरी बात सुनती हो। चलो दीदी। 10 लाख मांगने की क्या जरूरत थी? अरे थोड़ा बहुत कम कर देते। मैं अभी गोविंद से बात कराती हूँ, 1-8 लाख में बात हो जाएगी और इसे इसके ससुराल भेज देती हूँ। यहाँ मैं लोगों को जवाब नहीं दूंगी कि मेरी बेटी मायके में क्यों रह रही है। 2 दिन बाद तेरे भाई ने बात कर ली है तेरे ससुराल वालों से, 3 लाख में बात तय हुई है, तेरा भाई 3 लाख दे आया है। अब तू जा अपना ससुराल संभाल और छोटी छोटी बातों पर इस तरह से नाक कूची मत किया कर। तेरी सास बता रही थी बहुत पटर पटर जवाब देती है तू, अपनी जुबान थोड़ा बंद रखा कर, सास जैसे कहे वैसे चला कर और छोटी छोटी सी बातों पर तुरंत कर मायके मत आया कर। और हाँ 3 लाख दे दिया गया है और जो होगा धीरे धीरे समझा जाएगा। अभी तू जा यहाँ से, अपने ससुराल जा और ससुराल संभाल अपना। दामाद जी आते ही होंगे, दरवाजे पर ही है, कार उनकी खड़ी है, जा। पर माँ जी अभी तो दीदी के घाव भी सही से नहीं भरे थे, कुछ दिन उन्हें और यहाँ आराम करने नहीं देती आप। तो बस ये फिक्र करना कि तुझे मैं इस तरह से मार नहीं रही हूँ जिस तरह से इसकी सास और पति ने इसे पीटा है। मैं इस तरह की सास नहीं हूँ, बस तू इतनी ही शुक्र कर और ये पटर पटर अपनी जुबान चलाना बंद कर दे मेरे यहाँ के। बहुत समझदार होगी ना, राम भुअर के घर के होगी, मेरे यहाँ नहीं होगी। यहाँ की सारी समझदारी मेरी अंदर है। मैं तेरी सास हूँ तो मेरी सास मत बना कर, समझी? चुपचाप से जा अंदर, बेटी को घर में बिठा लूँ अपने। तू क्या चाहती है? 3 लाख और क्या इसके यहाँ रहने के दिए है मैंने? और बेटा ये तो चली गई, बड़ी जल्दी है इसे ससुराल जाने की। सोचा था 2-4 बातें और समझा दूंगी, समझाने से पहले ही चली गई। अरे क्या हुआ यार, इतनी चिंता में क्यों खड़ी हो? क्या हो गया, क्या बात हो गई? कुछ नहीं जी, बस दीदी के बारे में सोच रही थी। कितना मारा था उनके ससुराल वालों ने उन्हें, आपने तो देखा था ना। डॉक्टर से दवा करवाई थी, उनकी दवाइयाँ आइयाँ देकर भेज दिया है, पर अभी भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा। बहुत मन में डर सता रहा है, कहीं दीदी के साथ फिर वो लोग ऐसी हरकत ना करें। अरे कितना चोट पहुंचती है उन्हें, कितना दर्द होता है, अंदर तक उनकी आत्मा तक हिल जाती है। इस ऐसी मार मारते हैं वो लोग उन्हें, मुझसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता। और माँ जी ने उन्हें 1 हफ्ते भी यहाँ नहीं रहने दिया, 3 दिन में ही ससुराल भिजवा दिया। रो नहीं, चिंता नहीं करो, माँ जो करती है सब सही ही रहता है। माँ अपने बच्चों के लिए गलत थोड़ी करेंगी। हाँ तुम्हें चिंता हो रही है क्योंकि तुम सबके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। सोचना छोड़ दो, अब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके ससुराल में पैसे दे आया हूँ 3 लाख, धीरे धीरे कर कर ये कर्जा भी उतार ही दूंगा किसी तरह। अभी तो नया कर्ज लेकर किसी तरह से 3 लाख रुपए दे दिए हैं। क्या ही करता है यार, बहन का घर है, मैं नहीं चाहता कि टूटे। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने रुपए पैसे देकर कोई गलती की है? नहीं जी, आपने कोई गलती नहीं की है। आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। अगर रुपए पैसे देकर दीदी का घर बसाया जा सकता होता तो मैं भी देने से आपको रोकूंगी नहीं। मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके उतनी हमें मदद करनी चाहिए दीदी की, कि उनका घर बसा रहे। मैं बस इस बात से चिंतित हूँ कि वो लोग पैसे मांगने तो दीदी को भेजते हैं, लेकिन किस तरह से उन्हें मारते पीटते हैं, ये बहुत गलत बात है। अरे बेटा ये देख बेटा, बाहर आना बेटा, बाहर आओ। गोविंद बाहर आ। अरे अब क्या हो गया जी? माँ जी ऐसे क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ होगा? अरे वो देखने के लिए हमें बाहर चलना पड़ेगा ना, चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। माँ क्यों चिल्ला रही है? अरे दीदी आप तो अपने घर चली गई थी ना, इतनी जल्दी फिर से कैसे आ गई आप? क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? अरे वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और गहने चाहिए। वो कह रहे हैं कि शादी में कम गहने चढ़ाए गए थे। बताओ तो जरा, अब इसको और गहने चाहिए। बताओ, गहने नहीं देंगे तो वो लोग उन्हें फिर से इसे भेज दिया वापस। अब कैसे इसका घर बसेगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ये यहाँ रही तो। नहीं माँ, तुम क्यों मरोगी? मैं ही जाकर कहीं कूद जाती हूँ, मैं ही मर जाती हूँ, मेरा ही जीना बेकार है। अरे माँ जी प्लीज आप ऐसा मत कहिए। अरे दीदी आप भी प्लीज ऐसा मत कहो। जो होगा उस समस्या का हल निकाला जाएगा ना। उन्हें गहने चाहिए, उन्हें तो दिन ब दिन कुछ ना कुछ चाहिए ही हो रहा है। देख रहा है गोविंद, अरे मैं तो अपनी बेटी का घर बसा देती, पर मेरा जितना भी गहना था, जो भी कुछ भी था, सब कुछ तेरी पत्नी दबाकर बैठ गई ना। इसको दे दिया महारानी को, बेटी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने। और इसने तो अपने मायके से भी खूब भर भर के गहने पाए थे, सब दबाकर बैठी है। इसकी अपनी बहन होती तब भी क्या ऐसे साथ खड़ी होती, देकर मेरी बेटी का घर नहीं बसा देती है। पर ये भाभी है ना, कौन सी भाभी दुनिया की अपनी ननद को देखना चाहती है? ये कौन सा अपनी ननद को बहुत प्यार करेगी? सब भले ही कहे कि बहुत समझदार, बहुत अच्छी है, मैं तो जानती हूँ अंदर से ना, अंदर से तो यही चाहती है कि इसकी ननद का घर टूट जाए। जब होता है तब यही कहती रहती है। अब भी ना माँ,
पूरी दुनिया पूरा संसार जानता है, शादी में जितने लोग शामिल थे वो सब जानते हैं। एक हाथ सोने का हार और एक ये माथे की बिंदिया जो ये लगा कर रखी है, इसके अलावा क्या दे दिया आपने इसे? हाँ, और जो गहने इसे इसके मायके से मिले हैं आप उसकी ताने क्यों दे रही हो इसे? वो तो इसके मायके से मिले हैं ना, वो स्त्री धन होता है माँ, वो इसका खुद का धन है। मैं इससे नहीं लूंगा, लेकर इसे देकर मैं अपनी बहन का घर नहीं बचाऊंगा। क्या आपको लगता है आपका बेटा इतना गया गुजरा है कि अपनी पत्नी के पैसों से अपनी बहन का घर बसाएगा? वो मैं और इंतजाम करूंगा, मैं देखूंगा कहीं से कुछ जो हो सकता है। हाँ हाँ, तुम सब यही सब करो, देखते रहो और रुपए पैसे का इंतजाम करते रहो। और ये मेरी बेटी आकर मायके में बैठी रही है, सब देखने से अच्छा मुझे उठा लेते भगवान। क्या क्या दिखा रहे हो मुझे? अरे तेरे बाप गए थे, ऐसे ही मैं भी चली जाती तभी अच्छा था। तुम लोगों से जिम्मेदारियां उठानी ही जा रही है। अब देखो, आज मैं जिंदा न होती तो तुम लोग तो मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या करते हैं। शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। ये लो जी, इसमें सारी गहने हैं, मेरे जो मायके से मिले थे और जो मम्मी जी ने मुझे दिए थे वो भी, वो सब गहने इसी में है। लो। अरे तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुमसे तुम्हारे गहने मांगे क्या? चुपचाप ले जाओ, इन्हें अंदर रख कर आओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ये गहने आप ले लीजिए और दीदी का घर बचाइए। अगर मेरे गहने देने से दीदी का घर बच सकता है तो मैं तुरंत उन्हें दे दूंगी। मुझे गहने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस ये चाहिए कि मेरे परिवार वाले सब खुश रहें। अगर मेरे गहने देने से दीदी का घर बच सकता है तो ले जाइए और दे दीजिए ये उन्हें, और मेरी दीदी का घर बचा लीजिए। मैं इन गहनों को गिरवी रखकर दूसरे नए गहने लेकर मैं अपनी बहन को दे रहा हूँ। ये गहने तुम्हारे हैं, आज नहीं तो कल मैं इन्हें छुड़वा लूंगा, भरोसा रखना मुझ पर। भाभी। आ चलो दीदी, आप हाथ मुंह धो लो, आपकी चोट पर दवाई लगा देती हूँ, और मैंने गरम गरम खाना बनाया है, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। आपको देखकर लग रहा है पता नहीं कितने दिनों से आपने खाना नहीं खाया। चलो दीदी। चलो, महारानी ने गहने निकाले तो सही, वरना सब दबा कर बैठी थी। बस गोविंद गहने लेकर आ जाए तो उन लोगों को फोन कर दूं, आकर मेरी बेटी को ले जाए अपने ससुराल 6 महीने बाद। अरे मैं तो बहुत सुख में हूँ, मुझे पता है बहुओं की लगाम कैसे कस के रखनी चाहिए। मैं तो अपनी बहू को एकदम टाइट रखती हूँ, एकदम जरा सा इधर से उधर नहीं होने देती, इसीलिए तो मेरी बहू मेरे कहने में ही चलती है। और तुम देखो, तुमने अपनी बहू को बहुत छूट दे रखी है ना, इसीलिए तुम्हारे सर पर चढ़कर डांस कर रही है वो। अरे नहीं सावित्री, सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही नहीं है कि तुमने लगाम लगा कर रखा है, बहू तुम्हारे बिल्कुल काबू में है। बात ये दरअसल ये है कि तुम्हारी बहू खुद में बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत कदर करती है, तुम्हारी सेवा करती है, तुम्हारी सब बात मानती है, तुम्हारी उल्टी सीधे बकवास भी सुनती है। मैं तो इतना अपनी बहू को बोल दूं तो उस दिन तो वो मेरी खटिया ले जाकर घर के बाहर लगाएगी। अब तुम्हारी बहू खुद में इतनी अच्छी है, वो तुम्हारी इतनी सेवा करती है, इतनी कदर करती है, तुम्हारी हर बातें बर्दाश्त करती है। अब इसमें भी तुम्हारी ही अच्छाई नहीं है सारी, कुछ अच्छाई तुम्हारी बहू की भी है। बहू की क्या अच्छाई है, सारी अच्छाई मेरी है। मुझे पता है कि किस तरह से बहुओं को लगाम कस कर रखा जाता है। देखो मैंने अपना घर कितना अच्छे से चलाया हुआ है, बहू को उसके रास्ते लगाया हुआ है, बेटी को विदा कर दिया, वो अपने घर में सुखी है। उसकी सास तो मुझे फोन करके कहती है कि दिन रात खूब बढ़िया काम करती है और एकदम सबकी कदर करती है, बहुत संस्कार वाली बहुत अच्छी बेटी दी है आपने मुझे। चलो सावित्री, ये तो तुमने अच्छी बात कही, बेटी अगर ससुराल में सुखी हो तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं होता माँ बाप के लिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। अच्छा सावित्री, अब चलती हूँ, देर हो गई है, मेरी बहू घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अभी मैं मशीन में कपड़े भी लगा कर आई थी, हो गए होंगे तो स्विच विच बंद कर दूं जाकर, मेरी बहू बाद में निकाल कर सुखा देगी। ओह, मतलब तुम अभी भी काम करती हो। आराम दे देकर भी अपनी बहू को तुम उससे खुश नहीं रहती। अरे नहीं सावित्री, इसमें काम कैसा, बहू है मेरी, अब जैसे सारे काम उसी के सर पे डाल रखूंगी तो वो करने में तंग हो जाएगी ना, फिर उससे काम खराब होने लगेंगे। हम दोनों सास बहू थोड़ा थोड़ा मिलकर जुल कर लेती हैं तो उसे भी थोड़ा आराम रहता है, मुझे भी थोड़ा आराम रहता है। देखो ना, तुम्हारे पास आकर आराम से बैठी हूँ मैं, मेरे सर पर कोई काम का भार थोड़े है। अब थोड़ा बहुत बहू का हाथ बटा देती हूँ कि बेचारी अकेले घर का सारा काम कैसे करेगी। अगर मेरे बेटे से भी उसका झगड़ा होता है मैं तो अपने बेटे को ही सुना देती हूँ कि बहू दिन रात घर का काम करती है, स्ट्रेस में रहती है, उसे उसकी कदर करनी चाहिए। और सावित्री, तुम तो जानती हो घर में असंख्य काम होते हैं और इतना खाना बनाना, हर चीज, मैं तो छोटे मोटे काम भी संभाल देती हूँ, मेरी बहू उसी से खुश हो जाती है बेचारी। अब उसके लिए मैं उसकी माँ जैसी हूँ, ज्यादा काम तो मुझसे खुद ही नहीं लेती। अब जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा देना और क्या कहते हैं सब्जी काट दूँ, सब्जी बनाने के लिए आटा वो खुद गूंथ कर रखती है, मैं कभी कभार उसके साथ खड़ी होकर रोटियाँ सेकवा लेती हूँ। जैसे वो रोटी सेकती रहती है मैं उससे बात करने किचन में चली जाती हूँ, इससे सास बहू की बॉन्डिंग अच्छी होती है। मैं कौन सा कह रही हूँ कि मैं उसके साथ पूरा घर का काम करवाती हूँ, लेकिन मैं जितना भी करा देती हूँ ना छोटा मोटा, मेरी बहू उसी से खुश हो जाती है।
हाँ हाँ, इसी को नौकरानी बनना कहते हैं। तुम्हारी बहू ने तुमको नौकरानी बना दिया है। मैं तो अपनी बहू के ऊपर शासन करती हूँ। वो तो तुम्हारी मर्जी सावित्री, बहू तुम्हारी है, तुम चाहे उसके साथ शासन करके रहो या दोस्ताना रिश्ता बनाकर रहो। मैं तो अपनी बहू के साथ दोस्ताना रिश्ता बनाकर ही रखती हूँ। मैं और मेरी बहू ही तो है घर में। अब हम दोनों भी आपस में अगर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके शासन या प्रजा वाला काम करेंगे तो फिर खुशहाली कहाँ रह जाएगी। मैं तो चाहती हूँ परिवार खुशहाल रहे भाई, इसीलिए मैं अपनी बहू से दोस्ती कर ली। और मेरी बहू भी मुझे अपनी सहेली की तरह सारी बात बताती है, उससे बात करती हूँ तो मैं भी खुश रहती हूँ। और जानती हो, मेरी बहू ने तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी बना रखी है। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, अब तुम भी मुझे फॉलो कर सकती हो। ये क्या है इंस्टाग्राम और फॉलो क्या है? अरे माँ जी, वो इंस्टाग्राम होता है और फॉलो नहीं, फॉलो होता है, फॉलो। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। इंस्टाग्राम तू मुझे मत सिखा, तू जाकर अपना चुपचाप से काम कर। सास के बीच में बोलने वाली तू कौन होती है? बहू है, बहू की तरह रहकर। संस्कार भूल गई क्या कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते? आकर अपनी टांग मत अड़ा। चाय नाश्ता तूने दे दिया, यहाँ तेरा काम खत्म है। घर के और काम नहीं है कि जाकर तू संभाल उसे? आई है बड़ा अपनी सास को सिखाने, निकल यहाँ से। ओहो मम्मी जी, ठीक है ठीक है। अरे सावित्री, बहू नए जमाने की है, स्मार्ट चीजें इसी से सीखनी होंगी तुम्हें। तुम्हारे जमाने की चीजें ये सब नहीं है। अगर तुम नए जमाने में आगे बढ़ना चाहती हो, नए जमाने में लोगों की तरह रहना चाहती हो, तो अपनी बहू से सीखने में क्या परेशानी है? आप मानती हो तुम्हारी उम्र ज्यादा है, तुम्हें तजुर्बा ज्यादा है हर चीज का, लेकिन उम्र से तजुर्बा आ सकता है। और जो चीजें उम्र से सीखी जाती है वो अलग होती है, और जो नए जमाने की चीजें हैं वो अलग है। उम्र का तजुर्बा अगर तुम्हारी बहू को सीखना होगा तो वो तुम्हारे पास आती है ना, उसे तो तुम्हारे पास आने में बिल्कुल भी भय नहीं लगता, ना ही तो उसकी इज्जत घटती है। पर तुम्हें अपनी बहू से सीखने में इतनी लज्जा क्यों आती है? समझ नहीं आता मुझे। स्मार्टफोन सीखो, चलाओ, सब कुछ काम करो, पर तुम्हें तो कुछ नहीं करना। स्मार्टफोन तो देखते ही तुम चिल्लाने लगती हो, नहीं नहीं इसे मैं नहीं छूंगी। छूओगी कैसे जब तुम्हारी बहू तुम्हें सिखाना चाहती है? तुम तो सीखना चाहती ही नहीं हो। हाँ हाँ, बस आज का तुम्हारा सेशन खत्म, तुम्हारी जानकारियाँ खत्म हो गई हो। अब ज्ञान मत दो मुझे, जाओ यहाँ से। तुम भी ना सावित्री, तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। नए जमाने का स्मार्टफोन चलाऊंगी मैं। अरे मुझे पता है सब, उस फोन में क्या क्या होता है। मुझे वो सब नहीं चाहिए ना, मैं अपने घर में चलाने ही दूंगी किसी को। अब ये अलग बात है कि बेटा बहू ने जिद करके अपने पास एक एक स्मार्टफोन रखा हुआ है। गोविंद के जिद करने पर मैंने बहू को भी अलाउ कर दिया, पर दिन भर उसे चलाने नहीं देती मैं। अरे अभी 6 महीने पहले ही तो तुझे भेजा था ससुराल, तो फिर से चली आई। ये भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ तुझसे। अब तूने क्या कर दिया? माँ, आपको क्या लगता है क्या मैंने कुछ किया? उन लोगों को और रुपए पैसे चाहिए, कह रहे थे कि 10 लाख के बदले तेरे भाई ने 3 लाख देकर हम लोगों को बेवकूफ बनाया है। अब उन्हें 12 लाख चाहिए माँ। वो मुझे अपने घर नहीं रखेंगे माँ। उन्होंने आज फिर मेरे ऊपर हाथ उठाया, बहुत मारा माँ। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, बहुत मारा उन लोगों ने मुझे। मेरे दांत वात तक टूट गए माँ। मैं नहीं जाऊंगी अब वहाँ। अरे नहीं, कैसे जाएगी? नाक कटाएगी क्या मेरी मायके में रहकर? अरे भगवान, इतना रुपए पैसे देकर तुझे विदा किया था, लेकिन हे भगवान, माजाल हो जो तू करम चली आई, फिर से लड़ताड़ी अपने घर चली आई। बस माँ जी बस, बहुत हो गया, बहुत सुन ली आपकी बकवास। ये घर क्या दीदी का नहीं है? इस घर पे इनका कोई अधिकार नहीं है जो आप इन्हें हरदम यहाँ से भगा देती हो। अगर ये यहाँ पे रहना चाहती है तो क्या बुराई है इसमें? हाँ, ये यहाँ क्यों नहीं रह सकती? उन लोगों को इनका वहाँ रहना पसंद नहीं है, हरदम मार के इन्हें घर से निकाल देते हैं। आप क्या चाहती हो? ये यहाँ ना आए, चाहे कहीं जाकर कूद जाए। हाँ, जिंदगी पे इनका अधिकार नहीं है, जीने पे इनका अधिकार नहीं है। इनका जीवन तो ऐसे ही कटना है ना, मार खा कर। आप लोगों को अगर इतनी परवाह थी तो दान दहेज देकर इनकी शादी कराई क्यों? किसी अच्छे घर में करा देती ना, गरीब घर में करा देती बिना दान दहेज के। वहाँ शायद दीदी सुखी रहती, पर आपकी तो नाक कट जाती है ना। ए पागल हो गई है क्या? किस तरह से मुझसे बात कर रही है तू? सारी शर्म है, सब कुछ बेच खाई है क्या? इस घर की मैं मालकिन हूँ, समझी तू? और ये कैसे बात कर रही है तू मुझसे? माँ जी बहुत हो गया, मैंने बहुत कोशिश की दीदी का घर बसाने की, घर बचाने की, पर वो लोग इस काबिल नहीं है। आप देखती रही हो कि दीदी को कितनी बुरी तरह से मार के निकालते हैं वो लोग। अगर कल को इन्हें मार दिया, इन्हें कुछ हो गया तो आपका क्या है? आप तो रोना पीटना करके कह दो कि मर गई मेरी बेटी। अरे जिंदगी तो इनकी खत्म हो जाएगी ना। आप माँ जी, आपको मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने सोचा था आप अपनी बहू की कदर नहीं करती तो कम से कम अपनी बेटी की तो करोगी, पर आपको तो किसी रिश्ते की कोई कदर नहीं है। आपको तो बस खुद को ऊपर रखना है।
हाँ, कौन है वो मोहल्ले वाले जो जवाब मांगते हैं? मैं दूंगी उन्हें जवाब, पर अपनी दीदी को वहाँ नहीं जाने दूंगी। अब मेरा भी फैसला चलेगा इस घर में। मैं दीदी को अब वहाँ एक मिनट भी नहीं जाने दूंगी, एक पल को भी नहीं जाने दूंगी। आए, जिसे बात करना है मुझसे बात करे, दूंगी मैं सबको जवाब। अरे गोविंद, गोविंद बेटा, ये पागल हो गई है, बहू पागल हो गई है। तो क्या अरे क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? क्या हो गया? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? और ये क्या बकवास बात कर रही हो तुम? क्या हो गया? बकवास बात मैं नहीं, आपकी माँ जी कर रही है। आपकी माँ जी मुझसे कह रही है कि फिर से पैसे देकर दीदी को उनके ससुराल भेज दो। आपको पता है आपकी ससुराल वालों ने उनके 12 लाख मांगा है। इसी तरह से 4-6 लाख हर महीने के कुछ कुछ दिनों पर मांगते रहते हैं। और आपको क्या लगता है दीदी वहाँ जाकर खुश रहेगी क्या? अरे पागल हो गई है क्या? मोहल्ले वाले जवाब मांगेंगे तो हम क्या कहेंगे मोहल्ले वालों से? क्यों मेरी बेटी मायके में आकर बैठी है? अरे तेरी बहन होती तब भी तो ऐसे ही करती इसके साथ। माँ जी, मेरी बहन होती तो मैं एक लालची लोगों से अपनी बहन की शादी होने ही न देती। और अगर किसी के मन में लालच मेरी बहन से शादी करने की बात आता ना, तो तब भी मैं अपनी बहन को बचाती, उसकी जिंदगी बनाती। ये नहीं कि रुपए पैसे देकर ससुराल वालों का घर भरती रहती। हर 4-6 महीने पर इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। चलो ठीक है, हम दे रहे हैं, देते देते हम थक जाते हैं, लेकिन हमारी बेटी को, घर की बेटी को इस तरह से मारते पीटते हैं। मारना पीटना किस चीज का हल है? अगर किसी बात से उनको परेशानी है तो उनके भैया को बुलाएं, उनसे बातचीत करें। ये क्या बात हुई कि हर महीने कुछ कुछ दिनों पर ननद रानी को इतनी बुरी तरह से मारते हैं? वो देखिए आप दीदी को, इनकी आंखें तक काली हो जाती है, उठ बैठ नहीं पाती, चल फिर नहीं पाती। अरे तब की बार तो इनका पैर वैर इतना 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 सूजा था, और अब की भी देखो किस तरह से बुरी तरह से मार के फेंका है घर से बाहर। अब मैं कुछ नहीं जानती, मैं अब सीधे पुलिस में जाऊंगी, कंप्लेंट करूंगी उन लोगों के खिलाफ। कैसे मेरी दीदी के ऊपर हाथ उठाया उन लोगों ने। हे भगवान, पुलिस कंप्लेंट करेगी ये। अरे तू देख रहा है ये जो महिला मुक्ति मोर्चा लेकर चली है ना, अरे उससे मेरी बेटी का घर जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाएगा। वो लोग इसे कभी नहीं ले जाएंगे यहाँ सर। माँ ये बिल्कुल सही कह रही है। कॉलेज के टाइम पर भी ये हमेशा गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाती थी। इसी सब गुण से मैंने इससे शादी की थी, और वो गुण इसने यहाँ आकर त्याग दिया था। आपकी बातों का सम्मान करने में, आपको सम्मान देने में, ये पता नहीं कैसे कैसे वो सब चीजें बर्दाश्त करती गई जो इसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं की थी। पर आज इसका वो रूप फिर से मेरे सामने आया है माँ, जो मैंने इसको कॉलेज में देखा था तब दिखा था। हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाना, ये बिल्कुल सही कह रही है माँ। जिस तरीके से वो मेरी बहन को मारकर भेजते हैं घर से, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसकी एक एक चोट देखता हूँ ना, मेरा मन करता है उनका जाकर मैं खून कर दूं। मैं खुद अपनी बहन को वहां नहीं भेजूंगा। और कौन है वो मोहल्ले वाले जिन्हें जवाब चाहिए? मैं दूंगा उन्हें जवाब। उनकी बहन बेटियां तो मार खा नहीं रही है ना, मार तो मेरी बहन खा रही है। तो मुझे अपनी बहन की परवाह होनी चाहिए। मार मेरी बहन खाती है, मुझे अपनी बहन की परवाह है माँ। मैं ऐसे वहां नहीं भेजूंगा अब। ओ भाभी। देखा माँ, देखा आपने कैसे आपकी खुद की बेटी भी आपके गले लग कर नहीं रो पा रही है। उसे रोने के लिए भी अपनी भाभी का कंधा चुना, आपका नहीं। माँ, अपने परिवार से खुद को इतना दूर मत करो। अपने परिवार में शामिल रहो माँ, और अपने परिवार के दुखों को बारे में सोचो, उन्हें दूर करने का उपाय करो। जिन लोगों की परवाह करके आप अपने परिवार को आग में झोंक रही हो ना, कल को हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा होगा तो वो लोग बचाने नहीं आएंगे। जी कुछ भी हो जाए, अब मैं दीदी को वहाँ नहीं भेजूंगी। आप कल ही इनके कॉलेज का एडमिशन फॉर्म लाइए, मैं इनका एडमिशन कॉलेज में करवाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि दीदी ने जो पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी वो पढ़ाई फिर से पूरी करे। माँ जी के कहने पर दीदी ने उस घर में शादी कर ली और अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैं चाहती हूँ दीदी अपने पैरों पर खड़ी हो। हम अपनी दीदी को वहाँ नहीं भेजेंगे। आप किसी तरह से तलाक वलाक की बात आगे बढ़ाइए, मैं दीदी का तलाक करवा दूंगी। वो आदमी दीदी के लायक नहीं है जो मेरी दीदी को इस तरह से मारे कि इनकी जान ना निकले। बस छोटी सी बात पे तू तलाक करवाएगी इसका? अरे तलाकशुदा का कलंक लग जाएगा मेरी बेटी पर, फिर कौन इससे शादी करेगा? हाँ, अरे तू चाहती क्या है? मेरी बेटी का घर तोड़ देगी तू। अच्छा ठीक है जी, आप अभी तलाक की बात रहने दो। आप बस इतना करो कि आप कॉलेज का फॉर्म कर ले आना। दीदी फॉर्म भरेंगी और दीदी पढ़ाई अपनी पूरी करेंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं अभी इसके ससुराल वालों से कोई बात नहीं कर रहा। जैसे तुम लोग कहो फिर मैं वैसे ही करूंगा। मैं अभी इसके ससुराल में ना फोन कर रहा हूँ, ना ही उन लोगों से कोई बातचीत कर रहा हूँ। मैं अपनी बहन का कल कॉलेज का फॉर्म ला रहा हूँ, और जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। इसका एडमिशन कराता हूँ, और फिर इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कितने दिन से बैंके में पड़ी हूँ, कितना खर्चा हो रहा है मेरे ऊपर, मेरी दवाई के ऊपर, मेरे इलाज में, सब कितना खर्चा हो रहा है। भैया भाभी कुछ नहीं कहते तो इससे क्या हुआ? मुझे तो समझना चाहिए ना। कितना बोझ डाल दिया है मैंने भैया भाभी के कंधों पर। ऊपर से भाभी मुझे पढ़ाना भी चाहती है, मेरी फीस और पता नहीं क्या क्या ड्रेस, सब कुछ कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ला थोड़ा बहुत साफ सफाई ही कर दूँ। मायके में रहकर फ्री की रोटी तोड़ने से क्या फ़ायदा? कुछ काम कर लेती हूँ,
थोड़ा साफ सफाई कर देती हूँ। यहाँ सब कितना गंदा हो रखा है। दीदी आप साफ सफाई क्यों कर रही हो? ये सब काम आपके ना आने पर भी तो होता था, जब आप यहाँ नहीं रहती थी। तो अब भी हो जाएगा। छोड़ो ये सब, चलो आप घर में बैठो और आराम करो। अभी आपकी तबीयत नहीं है काम में हाथ बटाने वाली। चलो। नहीं भाभी, इससे मुझे अच्छा लगता है, मेरी आत्मा को शांति मिलती है। आप लोगों का कुछ काम में हाथ बटा दूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वजह से भैया पहले ही कितना कर्जे में डूब चुके हैं, ऊपर से अब मेरी दवाइयों का खर्चा, मेरे कॉलेज की फीस, सब कुछ कितना ज़्यादा पैसा मेरे ऊपर खर्च होता जा रहा है। आप लोग मुझसे कुछ नहीं कहते, इससे क्या हुआ? मुझे तो समझना चाहिए ना, बोझ बन गई हूँ ना मैं आप लोगों पर। अरे आप ऐसा क्यों कहती हो? आप मेरी ननद हो, इस घर पे पूरा अधिकार है आपका, इस घर की बेटी हो आप। जितना इस घर पे आपके भैया का अधिकार है उतना आपका भी तो है। आप यहाँ रह नहीं सकती, आप यहाँ खा नहीं सकती? ऐसा किसने बोला कि आपका यहाँ पे कोई हक नहीं है? आप हम लोगों के ऊपर बोझ हो। आपके भैया आपकी शादी एक अच्छे और बड़े घर में करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतना दान दहेज दिया। इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो कहा नहीं था उन्हें ऐसा करने को। आप तो खुद उन लोगों के अत्याचार सहती आई। कितना समय तक आपने उन लोगों को बर्दाश्त किया? फिर भाभी, अब जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ उसके बाद आप खुद ही मुझे वहाँ भेज दोगी, मैं जानती हूँ। क्या बात कहने जा रही हो आप? क्या हुआ है बताओ मुझे। भाभी, मैं माँ बनने वाली हूँ, अब मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मुझे वहीं जाना होगा। वो लोगों ने फिर मुझे मारा तो मुझे बहुत डर लगता है। मेरे बच्चे को कहीं कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे क्या, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। अब मैं अपने प्यारे से छोटे से बच्चे के साथ खूब खेलूंगी। आपको भी खुश होना चाहिए। ऐसी अवस्था में स्ट्रेस लेना ठीक बात नहीं है। आप खुश रहो, आप अपने घर में हो, यहाँ आपके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। और आपका बच्चा यहाँ उस हेल्दी माहौल में पलेगा, पढ़ेगा और देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप अपने बच्चे के साथ, उसकी देखभाल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखो। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। भाभी, कोई भी भाभी दुनिया की अपने ननद के साथ इतना अच्छा नहीं कर सकती जितना आप मेरे साथ कर रही हो। वाकई में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी मिली। 1 साल बाद। माँ, ये देखो इतना प्यारा और बड़ा घर, ये मैंने खुद के कमाई से बनवाया है। देखो माँ, आपको कैसा लगा? अब बताओ आप मुझे, आज आप ज्यादा खुश हो कि नहीं? आज आपकी बेटी हो गई अपनी घर वाली, अब तो आपको खुशी है ना माँ? आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। जो काम मैं कभी नहीं कर पाती अपनी जिंदगी में, वो काम तूने कर दिखाया। और हाँ भाभी, अब आप चिंता मत करो। जितना भी उधार भैया ने लिया है ना, अब वो उधार धीरे धीरे करके हम दोनों भाई बहन मिलकर चुका देंगे। और आपके गहने भी मैं वापस ले आई हूँ, जो भैया ने गिरवी रखे थे। आपके गहने मैं छुड़ा लाई हूँ, उन्हें तो मैं ये घर बनने से पहले ही छुड़ा लाई थी। अपने भाभी के गहने जब तक मैं अपने हाथ में रख लेती ना, तब तक मुझे संतोष न मिलता। भाभी देखो ना, घर अच्छा है ना? आपको पसंद आया ना? अरे बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा घर है दीदी। आपने बनवाया है इसे अपनी मेहनत से, तो प्यारा क्यों नहीं होगा भला? ये घर तूने बनवा लिया है बहन, बहुत अच्छी बात है। पर मैं तब भी चाहूंगा कि तू अपने बेटे के साथ हमारे घर में रहे, और मैं चाहता हूँ कि तू अपने मायके में ही रहे। हम सब परिवार हैं, हमारा साथ रहना अच्छा होता है। हम सब साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। ये घर मैंने भाभी के नाम से खरीदा है भैया, ये घर भाभी का है। क्या 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 मेरा? अरे मेरा क्यों? इसे तो आपको अपने नाम से खरीदना चाहिए था ना दीदी। नहीं भाभी, आपने अपनी जमा पूंजी सब कुछ मेरे ऊपर खर्च कर दिया। मुझे पढ़ाने और आगे पढ़ाने के लिए आपने क्या क्या किया क्या मुझे पता नहीं है। अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी आपने मेरे कॉलेज की फीस भरने के लिए। आपके दिए हुए पैसों से ही मैं LLB करके आज इतनी बड़ी वकील बन पाई कि आज मेरे पास रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तो क्या मैं अपने परिवार वालों को भूल जाऊंगी? आप लोगों के जितने एहसान है मुझ पे, क्या मैं भूल जाऊंगी? अरे आप लोग मेरा परिवार हो, जिसने मुसीबत के समय मेरा साथ दिया। जब मुझे कोई न अपनाता उस समय मेरी भाभी ने मुझे अपनाया। जब मेरी माँ ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे उस समय मेरी भाभी दुनिया से लड़ गई मेरे लिए। मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती भाभी। आप मेरी भाभी नहीं, आप मेरी भाभी माँ हो। इतना तो मेरे अपनों ने मेरे साथ नहीं किया जितना आपने किया। तो मैंने कोई एहसान थोड़ी किया। अरे आप मेरी दीदी हो, आपके साथ में गलत कैसे होने देती भला? पर भाभी, अगर आप मुझे अपना मानती हो ना, तो आप ये घर चुपचाप से अपने नाम पर रहने दोगी। मैं नहीं चाहती ये कभी भी किसी और के नाम हो। मैं चाहती हूँ मेरी भाभी के नाम हो।
तभी ये घर घर रहेगा, क्योंकि मेरी भाभी ही घर को जोड़ना और घर के लोगों को साथ में रखना जानती है। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता भाभी। ये सही कह रही है, वाकई में राम भुवन की बेटी तू वाकई में कमाल है। तूने जितना मेरी बेटी के लिए किया ना, इतना कोई सगी माँ भी अपनी बेटी के लिए ना करे। पूरी दुनिया से लड़ गई तू इसके जिंदगी बनाने के लिए, और आज तूने इस मुकाम पर इसे पहुंचा दिया कि ये अपने पैरों पर खुद खड़ी है। दुनिया से लड़ गई तू इसके लिए। तू वाकई में तू बहुत अच्छी है राम भुवन की बेटी। मैं तुझे समझ ही नहीं पाई। माँ जी, आप अब तो मुझे मेरे पापा के नाम की बेटी से बदलकर कोई और नाम दे दीजिए। कब तक आप मेरे पापा का नाम इस तरह से लेती रहेंगी? ठीक है, आज से फिर मैं तुझे अपने नाम से बुलाऊंगी, छोटी सावित्री, ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम इतनी डेंजरस हो, तुम्हारा नाम पाकर ये भी वैसे ना हो जाए। आ गई तुम फिर से मेरे परिवार में आग लगाने हैं? अरे सावित्री, अब तो सुधर जाओ। देख लो, जिसे तुम बेकार समझती थी उसे ने तुम्हारा घर बनवा दिया। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी का बेटा भी तुम्हारी गोदी में है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? तुम्हारा तो पूरा परिवार एक साथ हो गया, और ये सब किया तुम्हारी बहू ने। तुम्हारे जैसे डेंजरस सास के होते हुए भी बेचारी इतना कुछ कर पाई, मुझे तो काफी आश्चर्य होता है इस बात पर। बहू, अब तो मेरी बहू ही है, और मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बना दी बेटा। मैं तुझे नहीं समझ पाई, पर तू बहुत ही हीरा थी, हीरा। मैं तुझे कदर ही नहीं कर पाई। और हाँ माँ, आज एक और खुशी की बात है। मेरे पुराने जख्मों और दर्दों से मेरा रिश्ता टूट गया। अब उस परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज मेरा तलाक हो गया माँ। बेटा, तेरा तलाक तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उन लोगों ने तुझे मारकर उस घर से निकाला था। मैं ही तुझे बार बार जबरदस्ती उस घर में भेज रही थी। मेरे ही वजह से तेरी पता नहीं कितनी बार पिटाई हुई, कितनी दुर्गति हुई तेरी। सब कुछ मेरी वजह से। मैंने अगर अपनी बहू की बात पहले ही सुनी होती तो शायद तू और मार खाने से बच जाती। मेरी वजह से तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा बेटा। अरे नहीं माँ, आपने कोई गलती थोड़ी की थी। आपकी जगह कोई और माँ होती तो वो भी यही करती। दीदी का घर बचाने के लिए अगर रुपए पैसे देने से इनका घर बच जाता तो हम लोग वही करते ना। मैंने भी तो यही किया था, अपने गहने तक बेच दिए थे कि दीदी का घर बच जाए। लेकिन वो लोग मानने वाले नहीं थे। उनका लालच हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। तब मुझे लगा कि अब इस पर रोक लगानी चाहिए। माँ, आपने कोई गलती नहीं की, आप तो बस दीदी का घर बचाने की कोशिश कर रही थी। दीदी, अब सब बात हो गई है, मेरे भी बारे में बात कर दो ना प्लीज। अरे हाँ हाँ भाई, सबर कर। तेरे बारे में ही बात करने वाली थी, उससे पहले ही तू आ गया। तुझे भी ना 2 मिनट बर्दाश्त नहीं है। लो जी, अपने भांजे को आप संभालो कुछ देर। पकड़ नहीं सकते क्या अपने भांजे को? मुझे जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ, ले लिया। करो ना तुम्हें जो बात करनी है। मेरा भांजा ही तुम्हारे तो आड़े आ रहा है हर काम के। जाओ अपना काम निपटाओ। मैं अपने भांजे को गोद में ले लूंगा, मैं खिला लूंगा इसे। तुम लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं तो फ्री बैठा हूँ ना। अरे क्या बात करनी है भाभी, बताओ ना। अरे आपको सूरज याद है दीदी? सूरज, मेरा चचेरा भाई, जो मेरे बेटे के मुंडन में आया था जब मेरे जुड़वा बच्चों का मुंडन हुआ था, तो आपको याद है? अब ये किसे नहीं याद होगा कि तेरे जुड़वा बच्चे हैं और तेरा चचेरा भाई है सूरज। ये इसमें क्या बात है भाई? बताना क्या चाहती है, ये बता। माँ जी, सूरज दीदी को बहुत पसंद करता था, पर उस समय तक उसके पास नौकरी नहीं थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाया और बेचारे को ये शहर छोड़कर मुंबई जाना पड़ गया। उतने दिनों में दीदी की शादी हो गई, ये सब कुछ हो गया, और 2 साल में बेचारा CEO बन गया अपनी कंपनी का, और अब तो उसका ट्रांसफर यहाँ हो गया है। अब वो यही रहेगा। वो अब दीदी के साथ शादी करना चाहता है। मुन्ने को एक बाप का प्यार मिल जाएगा माँ जी, अगर आप दोनों हाँ कर दो तो। क्या? नहीं, मैं अपनी जिंदगी में फिर से वही दर्द नहीं झेलना चाहती। मुझे माफ करना आप लोग। मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। पर अब ऐसा नहीं होगा। आपको फिर से जिंदगी में कोई दुख देखने को नहीं मिलेगा। आप प्लीज मुझ पर एक बार भरोसा करिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो पहले ही आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, पर उस समय तक मेरे पास नौकरी नहीं थी। मैंने सोचा कौन सा मुंह लेकर आपके पापा से और आपकी माँ से आपका हाथ मांगूंगा, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। पर अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और आप भी अपने पैरों पर खड़ी हैं। अब हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है। आप प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करिए। मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ। मुन्ने को भी उसके पापा का प्यार मिल जाएगा। आप जानती हैं मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। प्लीज प्लीज आप हाँ कर दीजिए। अरे हाँ बेटा, पहले की तरह अब बात थोड़े है। अब तेरे पास अपना घर है, तेरे पास पूरा परिवार है, तेरी भाभी तेरे साथ है और तेरा भाई भी तेरे साथ है और हम सब तेरे साथ है बेटा। अब कुछ गलत नहीं होगा। अगर फिर से कुछ गलत होता है तो अब तो तू अपने पैरों पर खड़ी है, तुझे कौन रोक सकता है बेटा। तू हाँ कर दे इस रिश्ते के लिए। इतनी बड़ी वकील है तू, तुझे नहीं लगता ये लड़का सच बोल रहा है? मुझे तो इसकी आंखों में तेरे लिए अच्छाई ही दिख रही है बेटा। हाँ कर दे। अरे हाँ हाँ दीदी, आप हाँ कर दो। मैं बाकायदा आपका हाल चाल लेती रहूंगी।
पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं होने पाएगा। आप बिल्कुल भरोसा रखो, मैं सूरज को अच्छे से जानती हूँ। ये आपको बहुत खुश रखेगा दीदी, ये आपसे बहुत प्यार करता है। मैंने इसकी बातों से अंदाजा लगा लिया और मैं कभी गलत अंदाजा नहीं लगाती। आप चिंता मत करो, इस बार आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं दीदी, उन्हें आने दो, रोको मत। हाँ बेटा, जिंदगी को एक बार और मौका देना चाहिए। तेरी भाभी सबसे समझदार है, अगर वो कह रही है तो एक बार तुझे उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं शादी के लिए हाँ करती हूँ। आज वाकई में मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मुझे मेरी खुशियां दे दी। वरना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था सपने में भी कि ये मुझसे शादी के लिए हाँ करेंगी। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि ये मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ, शादी के लिए हाँ करवा दी है, ये शादी भी करवा दूंगी। पर एक बात अच्छे से समझ लो, मेरी ननद रानी मेरी बहन जैसी है। इन्हें अगर कोई जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं हर एक दिन अपनी ननद रानी का हाल चाल लेती रहूंगी, समझे तुम? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, मैंने आपके घर से थोड़ी दूरी पर ही घर लिया हुआ है। आप जब चाहे तब आ सकती हो और ये जब चाहे तब से आपसे मिलने जा सकती हैं। मेरे घर में आप तो जानती हो है ही कौन। मेरा एक छोटा भाई है, मेरी माँ है, बस 2 ही लोग तो हैं और इन्हें ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने घर पर नौकर चाकर भी लगा रखे हैं, ये अपने काम पर जा सकती हैं। सब कुछ अच्छा है दीदी, सब कुछ अच्छा होगा। आप जितना चाहो उतना जांच पड़ताल कर सकती हो। आपकी ननद को जरा सी भी तकलीफ नहीं दूंगा मैं। अरे इनकी आंखों में आंसू आएंगे तो इनसे ज्यादा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। मैं इन्हें बहुत चाहता था और आज भी मैं इन्हें बहुत चाहता हूँ। चलो, मेरे सीने से एक बोझ और कम हो गया। मैं हमेशा सोचा करती थी कि कहीं मेरी बेटी जिंदगी भर अकेले न रह जाए। एक बेटे को अकेले पालेगी, पूरी जिंदगी भर अकेले रह जाएगी। बहू, आज तूने मेरा ये दर्द भी मिटा दिया। बहू, आज सावित्री देवी तेरे सामने हार मानती है। तू वाकई में तू बहुत अच्छी है। तेरे बराबर की अच्छी बहू कोई नहीं हो सकती। दुनिया अपने ननद से जलती है और तूने तो अपनी ननद को ही घर में लाकर इसकी ही जिंदगी बना दी। इसके टूटे हुए बिखरे हुए रिश्तों को तूने संवार दिया, इसकी जिंदगी बना दी। बेटा, दुनिया से लड़ गई तू अपनी ननद के लिए। तेरी जैसी भाभी मिसाल है इस दुनिया में। तू वाकई में एक अच्छी भाभी है, एक अच्छी औरत भी है और मैं तेरे सामने नतमस्तक हूँ बेटा। तू जैसी अच्छी कोई नहीं हो सकती। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। आप मेरी सास जो हो, आप हो ना मुझे सिखाने के लिए। अरे बस कर बहू, इसे एक चने की झाड़ पर मत चढ़ा, वरना कल से ये तेरे सर पे चढ़कर फिर से तांडव करने लगेगी। बड़े मुश्किल से सुधरी है ये। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात, ननद और भाभी का रिश्ता हो चाहे कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ता अनमोल होता है। बस जरूरत होती है उसे अपना मानने की। जिस दिन आप हर रिश्ते को मन से अपना लोगे, उस दिन कोई भी रिश्ता आपको बुरा नहीं लगेगा, सारे रिश्ते आपको अच्छे ही लगेंगे। हाँ दोस्तों, जैसे मैं अपनी ननद को अपनी बहन मानती थी और मेरी ननद मुझे अपनी भाभी नहीं भाभी माँ समझती थी, इसी तरह हर ननद को अपनी भाभी को भाभी नहीं भाभी माँ समझना चाहिए। माँ की तरह उससे पेश आना चाहिए और हर भाभी को अपनी ननद को अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन समझना चाहिए। उस दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हर सास को भी अपनी बहू और बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों को बराबरी का दर्जा देनी चाहिए। जैसे आपके लिए आपकी बहू है वैसे ही आपकी बेटी है, और जैसे आपकी बेटी है वैसे ही आपकी बहू भी है। और हाँ दोस्तों, और आपकी बहू के लिए भी आप उसकी माँ की तरह होनी चाहिए। इस तरह से सारे रिश्तों को जिस दिन हम लोगों ने अपना लिया ना एक दूसरे को, उस दिन हमारे परिवार में कोई भी कलह क्लेश नहीं रह जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस जरूरत है हमें एक दूसरे को समझने की और अपनाने की। तो इसी बात पर चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।